ये जैसे कि अभी देख रहे हैं कि सिद्ध बाबा की रोड है। अरे ये देखिए ये कुछ साफ है, लग रहा है कुछ है भाई। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लग रहा है। जल्दी आइए, कैमरा पर्सन जल्दी आइए। ये ऐसा लग रहा है कि कुछ है पीछे आ रहा है। भाग ऐसे जल्दी आओ, आगे आ जाओ, तुम जल्दी आओ, कैमरा पर्सन जल्दी आओ। ये देखो अब लगा है बहुत दूर आ गए हैं, पता नहीं कहाँ पहुँच गए। ये जल्दी निकलो बाहर आओ। वो अभी दौड़ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं? कोई चीज़ थी जो हम लोगों को पीछा कर रही थी। हम लोग कहाँ से बहुत दूर से चले आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आ रही, लेकिन वो कोई था जो हम लोगों को पीछा कर रहा था। अब देखते हो जो भी है, बाबा सिद्ध बाबा का आशीर्वाद है, कुछ नहीं हुआ हम लोगों को। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। आगे हम और दिखाते हैं आपको। नमस्कार, आज हम जबलपुर के सिद्ध बाबा मंदिर के पास मौजूद हैं। आज हम दर्शन कराने जा रहे हैं जबलपुर के प्राचीन सिद्ध बाबा मंदिर, जो कि यहाँ वर्षों से ये मंदिर स्थापित है। गुफाओं के बीच में ही ये मंदिर स्थापित है। आगे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर सिद्ध बाबा आए थे, और यहाँ के महाराज जी से भी हम बात करेंगे इसी विषय में। आगे हम आपको दर्शन कराते हैं, बाबा सिद्ध बाबा के दर्शन कराएंगे, किस तरीके से सिद्ध बाबा यहाँ विराजमान हैं। आइए अपन आगे चलते हैं। बड़ी कठिनाइयों के साथ में बहुत कठिनाइयों के साथ चलना पड़ रहा है। देख रहिए ये रास्ता जो है बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, सांस फूलने लगी है। चढ़ रहे हैं ऊपर, आगे बीच बीच में यहाँ रोड भी नहीं है, और अभी बरसात का समय चल रहा है। सांप बिच्छू ये सब चीज़ें भी यहाँ पे होंगी। आप देखते हैं कितनी दूर है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, देखते हैं कितनी दूर है ये देखिए यहाँ एक गुफा बनी हुई है। ये पानी का भी ये रास्ता देख सकते हैं कि ये पूरी मिट्टी की रास्ता है। अगर एक भी बारिश हुई यहाँ पे तो चलने में बहुत परेशानी होगी। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये जो क्षेत्र है ये पूरा जंगल के बीच में से सिद्ध बाबा का मंदिर बना हुआ है। ये नींव के पत्थर हैं। ये कभी समय में यहाँ पर शायद ज्वार भाटा या कुछ ऐसा कुछ हुआ हो। ये देख सकते हैं जबलपुर शहर यहाँ पर बड़ा ही सुंदर दिख रहा है। कैमरा पर्सन हमारे अखिलेश भाई हैं, उनसे हम बोलेंगे कि दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा जबलपुर शहर बड़ी ही सुंदर तरीके से दिख रहा है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम। पूरे जो रोड है, घर हैं, बड़े छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं। तालाब भी दिख रहा है, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, और बीच जंगल के हम लोग हैं। और यहाँ पे देखते हैं, आज सिद्ध बाबा ने बुलवाया है, आज दर्शन करेंगे। और अगर पानी गिर गया तो कोई भी घटना घटित हो सकती है। अब देखना होगा कि सिद्ध बाबा किस तरीके से हमको बुलाएंगे यहाँ। आगे हमारे साथ हमारे साथी हैं अखिलेश जी, वो भी कुछ बताएंगे। में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस जगह का अनुमान भी नहीं होगा कि इतनी सुंदर और इतनी जो सिद्ध बाबा पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, वो गढ़ा क्षेत्र के मेडिकल क्षेत्र में स्थित है। पहाड़ी पे ये जो कृष्णहारी की मड़िया है उसके बाजू से ये तीर्थ स्थल है जो सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे बहुत सी भव्य गुफाएँ हैं जिनका शायद कभी किसी ने जिक्र भी नहीं किया है कि इस तरीके की ये प्राचीन गुफाएं यहाँ पे हैं, जिनको आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और ये मैंने लोगों को देखने का और घूमने का एक बहुत अच्छा स्थल है जो मेडिकल के पास स्थित है। इसको आप आएँ और घूमें, यहाँ की प्राचीनता के बारे में जानें, सिद्ध बाबा के दर्शन करें।
यहाँ आने से काफ़ी आपके शरीर को रिलैक्स मिलेगा, थकान दूर होगी, एक अच्छा वातावरण, खुशनुमा वातावरण, पूरा शहर आपको यहाँ से दिख रहा होगा। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि वो आपको पूरा शहर दिखाएं कि हमारा शहर जबलपुर किस तरीके से सुंदर दिखता है, कितना भव्य दिखता है और कितना अच्छा लगता है। यहाँ से पूरा नज़ारा आपको आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे को तो अभी तक नहीं मालूम था कि इतनी प्राचीन जगह भी जबलपुर में स्थित है, जो जिस तरीके से हम जा रहे हैं, देख रहे हैं आप कैमरे में कि कितनी कठिनाई से इस जगह पर जाना होता है, क्योंकि ये जो सिद्ध बाबा का मंदिर होता है, जो गुफाएँ होती है, वो ऐसी जगह में आपको देखने के लिए मिलेंगी जहाँ सिद्ध लोग अपनी तपस्या करते हैं एकांत में। तो ये उसी तरीके का वातावरण है कि एकांत में इस जगह में वो अपनी साधना, तपस्या और माई नर्मदा का जाप करना, इन चीज़ों को पूरा करते थे। और अब हम आपको गुफा तक बहुत थोड़ा सा रास्ता बच रहा है गुफा के लिए, तो आने वाली है गुफा और हम आपको गुफा के दर्शन करवाएंगे। और यहाँ एक बार ज़रूर आप आएँ और इस जगह का लुत्फ़ उठाएँ, यहाँ की प्राचीनता के बारे में जानें, इससे आपको और आपकी फैमिली ये अनुभव ले सके जो हम लोग ले रहे हैं कि कितना सुकून यहाँ पे आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छी जगह, दूर दूर न जाके आपको शिमला की तरोताज़ा हवाएं यहाँ पे नसीब होंगी और अनुभव होंगी कि जैसे हम एक बहुत अच्छी जगह पे आ चुके हैं। देख रहे होंगे आप कितनी कठिनाई भरा रास्ता है, लेकिन जितना कहते हैं परिश्रम में जितना परिश्रम करो उतना ही उसका फल का आनंद होता है। उसी प्रकार से हम इधर अनुभूति कर रहे हैं इस स्थान की बहुत ही सुंदर हरियाली से भरा क्षेत्र और मज़ेदार तो हमारा सफ़र है। ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि सिद्ध बाबा की रोड है। अरे ये देखिए ये कुछ साफ है, लग रहा है कुछ है भाई, ये यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लग रहा है। जल्दी आइए कैमरा पर्सन, जल्दी आइए। ये ऐसा लग रहा है कि कुछ है पीछे आ रहा है, भागो जल्दी आओ, आगे आ जाओ तुम, जल्दी आओ कैमरा पर्सन, जल्दी आओ। ये देखो अब लगा है बहुत देर आ गए हैं, पता नहीं कहाँ पहुँच गए। ये जल्दी वो अभी दौड़ रहे हैं और कहाँ पे आ गए। कोई चीज़ थी जो हम लोगों को पीछा कर रहे थे, हम लोग कहाँ से बहुत दूर से चले आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आ रही, लेकिन वो कोई था जो हम लोगों को पीछा कर रहा था। अब देखते हो जो भी है बाबा सिद्ध बाबा का आशीर्वाद है, कुछ नहीं हुआ हम लोगों को। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, आगे हम और दिखाते हैं आपको। कितनी चौड़ी रोड बना दी। ये देखिए ये कुछ एक रास्ता दिख रहा है, इसको अगर हम जूम करके देखेंगे तो ये हनुमान जी का झंडा दिख रहा है। और शायद हमारा ये सफ़र सिद्ध बाबा जी के दर्शन के लिए, आगे हम जल्दी पहुंचने वाले हैं, हम दर्शन करने जा रहे हैं। ये रॉक पत्थर देख सकते हैं, ये जो है ये पत्थर अटका हुआ है दो पत्थरों के बीच में,
हमको लगता था कि एक ही जबलपुर में रॉक पत्थर है जो कि मदन महल में है, लेकिन नहीं, अभी हमने आके सिद्ध बाबा में भी देखा कि एक और रॉक पत्थर है जो कि दो पत्थरों के बीच में अटका हुआ है। भगवान की कृपा है कि ये पत्थर अटका हुआ है, इतने भूकंप आए, इतनी चीज़ें हुई, लेकिन किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं ये देख सकते हैं, ये छोटी सी एक गुफा बनी हुई है। ये गुफा अब यहाँ पर भी भगवान जी का स्थापना होगी यहाँ, जिनको हम आगे प्रणाम करके आगे निकलेंगे सिद्ध बाबा जी के दर्शन करने के लिए। जबलपुर वासियों को आखिरकार हम ले आए सिद्ध बाबा महामंदिर, जो मेडिकल की पहाड़ियों में स्थित है। इस मंदिर की प्राचीनता और भव्यता के बारे में और मनोकामनाओं के बारे में तो ये कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पे सिद्ध बाबा से आराधना करने आते हैं, और मांगने तो नहीं कहेंगे, उनसे प्रार्थना करने आते हैं, उनकी हमेशा प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। और आखिरकार हम सिद्ध बाबा मंदिर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं उनका त्रिशूल और ये झंडे अब दिखने लगे हैं, और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं सिद्ध बाबा मंदिर। और आते जाते रहते हैं और भक्त लोग भी आते जाते रहते हैं, जिनको मालूम है। हमें आखिरकार आज पहली बार भले आने का मौका मिला है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि लोग आते जाते हैं। कितनी कठिन रास्ता है ये, आपने देखा, और पूरा शहर के मापे आपको दिख रहा होगा। यहाँ काफ़ी लड़के भी हैं जो यहाँ बब्बा के दर्शन के लिए आए हुए हैं सिद्ध महाराज की गुफाओं के बीच में। तो आखिरकार हम सिद्ध बाबा मंदिर पहुँच चुके हैं, और पूरा शहर बहुत ही सुंदर दृश्य के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। तालाब और शहर काफ़ी सुंदर दिख रहा है। जय सिद्ध महाराज, जय महादेव, जय नर्मदा माई, हर हर महादेव। चैनल में देनी लगभग हम जबलपुर में मेडिकल क्षेत्र पे हैं। ये सिद्ध बाबा जी का मंदिर है, और हम पहाड़ियों से चढ़ते चढ़ते हमको समझ नहीं आया, लगभग हम 1000 फीट से ऊपर आ चुके हैं। और क्योंकि देख सकते हैं ये जो जितनी भी ये घर हैं, कुछ नहीं तो 5-5, 10-10 मंजिल घर हैं, और ऐसे कीड़े मकोड़े जैसे ये दिख रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ का रास्ता कहाँ का है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये बहुत ऊंचे में हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और जितनी थकान थी, जितना जो हम लोगों को एकदम हाँफी आ रही थी, यहाँ आके पूरी हाँफी ख़त्म हो गई, और हम लोगों का बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा है यहाँ पर हमें पहुँच कर। ऐसा लग रहा है कि ये जन्नत के एरिया में आ गए हैं। और बाबा सिद्ध बाबा जो इस जगह पर बैठे हैं, ये एक ऐसा चमत्कारी क्षेत्र है कि जो कि देखने योग्य स्थान है। यहाँ पर मैं अपने शहरवासी और देशवासियों से अपील करूँगा कि यहाँ बाबा सिद्ध बाबा जी के दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ मान्यता भी है कि सिद्ध बाबा के दर्शन करने जो भी आता है उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। ये जिस तरीके से हम अभी ये सिद्ध बाबा जी का आगे हम और दर्शन करने पड़ जाएंगे। ये हमारे कैमरे पर्सन दूर हो गए हैं, फिर भी हम पर जाएंगे सिद्ध बाबा जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ ये पहाड़ के ऊपर सिद्ध बाबा जी का मंदिर बना हुआ है, ये इनका स्तंभ बना हुआ है। ये सबसे ऊंचा ये झंडा, ये बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ऊंचे में लगा हुआ है और बहुत ही विशाल का है ये झंडा लगा हुआ है। और यहाँ से भी आप नज़ारा अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर बरसात का पानी भरा हुआ है, और लगातार पूरा नज़ारा बड़ा ही सुंदर दिख रहा है यहाँ पर। यानी कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता कि इस तरीके का दृश्य जबलपुर शहर के अंदर होगा। ये आज पहली बार
आज हम और हमारे साथी अखिलेश जी के साथ हम आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिद्ध बाबा जी जिनको हनुमान जी के नाम से भी लोग जानते हैं और गणपति बप्पा के नाम से भी जानते हैं। और आगे भी हम आपके लिए यूँ ही इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे किस तरीके से ये यहाँ पे लोग आए हुए हैं लड़के। ये जो गुफ़ा बनी हुई है, गुफ़ा भी बहुत ही सुंदर गुफ़ा है। हम आपके गुफ़ा के भी दर्शन कराएंगे। यहाँ अलग अलग गुफ़ाएँ बनी हुई हैं। ये बहुत नीचे, यहाँ पे जाने के लिए हम लोगों को वैसा कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग जा सकेंगे तो आपको वो भी दर्शन कराएंगे ये गुफ़ा किस तरीके से बनी हुई है। चलिए हम आपको गुफ़ा के दर्शन अब हमको पता चला है कि सिद्ध बाबा जी के दर्शन और आगे और गुफा के नीचे हैं। आगे हम आपको घनी बादियों के बीच का नज़ारा जिले के सभी लोगों से एवं आसपास के लोगों से हमारा निवेदन है कि वो इस खूबसूरती को देखने ज़रूर एक बार मदन महल की पहाड़ियों पर पधारें और यहाँ का लुत्फ़ लें। सारे शहर अतिक्रमण हटाए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से अतिक्रमण यहाँ पर नज़र आते हैं। अदब लगातार अत्याचार में पहाड़ियों पर जारी है। देखना होगा कितना प्यारा शहर, कितना खूबसूरत शहर। जल्दी कर, बुढ़िया बैठी है। ये देख सकते हैं ये गुफ़ा जो बनी हुई है बहुत ही सुंदर गुफ़ा है और यहाँ पर ये रेलिंग लगा दी गई है जिससे कि कुछ घटना घटित ना हो। और हम जो भी यहाँ दर्शन करने आते हैं उनको यहाँ पर झुक के ही आना पड़ता है। यहाँ सिद्ध बाबा जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है और सिद्ध बाबा जी की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित हैं। और हम सिद्ध बाबा जी से प्रार्थना करेंगे तन मन धन से, जो भी आज हमसे गलतियाँ हुई हैं उस गलतियों के लिए माफ़ करिए और जबलपुर शहर को खुश रखिए। और आप भी खुश रहेंगे तो पूरा शहर खुश रहेगा। और सभी पे आशीर्वाद बनाए रखिए और हम लोगों पर भी आशीर्वाद बनाए रखिए। जय सिद्धो। बनाना छुटके जाली हमको जाली तो दिखाना था बाबू। मंदिर कहाँ पर स्थापित है और कितने समय से यहाँ मंदिर स्थापित? ये मंदिर नहीं है, सिद्ध बाबा की प्राकृतिक गुफाएं हैं, उनकी तपोभूमि है। यहाँ हजारों लाखों वर्षों से ये तपोभूमि यहाँ स्थापित है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग बाग यहाँ दर्शन करने आते हैं। किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रांत से साधु संतों का, भक्तों का आना जाना लगा रहता है।
मुझे भी कम से कम 25-30 साल हो गए इनकी सेवा करते हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। क्या विशेषता है यहाँ पर जो सिद्ध बाबा जी स्थापित हैं पहाड़ के ऊपर, क्या विशेषता है उनकी? सिद्ध बाबा की बहुत सी विशेषताएं हैं। ऐसा पुराने लोगों का मानना है कि यहाँ सिद्ध बाबा ने बहुत से लोगों को ऐसे ही ठीक कर दिया, जो उनकी शरण में गया है उनको ठीक किया, और हम लोगों को भी बहुत उनसे आत्मबल और विश्वास मिलता है। ऊपर जाने से बहुत शांति प्रदान होती है। और भी विशेषताएं, बड़े बड़े राजा महाराजा जो शंकर साय, रघुनाथ साय और राजा संग्राम सिंह, ये भी इनके पास में आना जाना इनका रहता था। रानी दुर्गावती का भी आना जाना रहता था। ऐसे पुराने लोगों का बताना होता है। कहा जाता है यहाँ पर देश विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं, तो हाँ, ये देश कहाँ तक विदेश सही है? देश विदेश से भी आते हैं लोग बाग यहाँ देखने, फोटो खींचने, दर्शन करने। और जो भी मेडिकल में आता है और उसका काम सिद्ध बाबा से होता है, तो फिर वो साल में हर साल यहाँ लोग बाग आते हैं। गणेश चौथ को भी आते हैं, खजलियाँ को भी आते हैं, फरमा को भी आते हैं। कोई भी तीज त्यौहार पड़ता है तो उसमें इस क्षेत्र की समस्त पब्लिक जिसको जब टाइम मिलता है वो आता जाता है, दर्शन हवन पूजन करेगा और अपना आशीर्वाद लेते। और यहाँ पर पिकनिक स्पॉट भी बना हुआ है और लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन भी करते हैं, तो क्या लगता है ये पिकनिक स्पॉट से जो यहाँ पे आते हैं वो सही है? अब जिसके जैसे भाव रहते हैं वो अपना भाव लेके आता है। कोई दर्शन करने के भाव से आता है, कोई घूमने के भाव से आता है, कोई पिकनिक मनाने के भाव से आता है। हम तो अपने दर्शन के भाव रखते हैं। दुनिया क्या भाव रखती है हमको उससे। और कहा गया है कि यहाँ पर बड़े बड़े तपस्वी आए, उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त करी, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ बड़े बड़े संत आए हुए हैं और बताते हैं कि पूर्वज में पहले जब शंकर साय, रघुनाथ साय राजा थे, उस समय पे सिद्ध बाबा साक्षात स्वरूप में उनसे आके मिलते थे और बैठ के बात करते थे, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। कुछ तपस्वियों ने यहाँ पर सिद्धि प्राप्त करने के बाद अंदर भी उन्होंने अपनी शरीर को यहाँ अंदर ज़मीन के अंदर भी उन्होंने रखा है, ये कहाँ तक सही है? यहाँ पर सही है। इधर पर ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो शेर का रूप धारण करते थे, जो अमास पूर्णिमा को सिंह का रूप धारण करते थे और विचरण करते थे, और फिर पुनः संत का वेश धारण करते थे। पुराने लोग बताते हैं कि आज के 50, 60, 70 साल पहले एक संत जो शेर का रूप धारण किए थे, किसी ने उनके ऊपर गोली चला दी थी, तो उनकी उस बजरंग नगर में तालाब है उमरपुर, वहाँ जाके उनने अपना रक्त साफ किया और वहीं जो शिकारी था, शिकारी के सामने दम तोड़ा और शिकारी ने उनसे क्षमा याचना भी की और बोला कि ट्रीटमेंट हम आपका करवा सकते हैं। जी जी। तो कहाँ किस तरीके से सिद्धियाँ प्राप्त करी लोगों ने और यहाँ पर समाधि भी ली हैं? लोगों ने तपस्या किया है, गुफाओं में, कंदरों में भूखे रह के, प्यासे रह के, पानी में, ठंड में, सारे कष्ट झेल के तपस्या किया है। और परमात्मा की जिसके ऊपर जैसी कृपा हुई है वैसी उनको सिद्धियां मिली हैं। और ऐसा बताना होता है कि आज भी आद्यस्य शक्तियां सिद्ध बाबा की गुफाएं आती जाती हैं और उनकी सेवा पूजा करती हैं। कुछ जड़ियाँ भी लगी हुई हैं यहाँ पर जो कि जीवित अवस्था में हैं, आज इनको सिद्ध करके लोगों की भलाई होती अब है। इन जड़ियों का जो जानकार है, ऐसे तो जड़ियाँ हजारों लाखों प्रकार की इस पर्वत पे लगी हुई हैं, जो जानकार है वो इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, आपका नाम? मेरा गुरुजी का दिया छोटा सा नाम महंत रघुनाथ वन है और पुराना नाम मेरा राकेश तिवारी है।